चलिए चलिए, तो अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एक टॉपिक चुन के टॉपिक स्टार्ट किया। मैं अभी क्या पढ़ाऊँ आपको, मुझे ये कन्फ्यूज़न था, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैं अभी थोड़ा सा आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में समझाना चाहती हूँ, उसके बारे में। बिकॉज हम सब क्या है, यूथ है, और हमारे यूथ को ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये एजुकेशन की तरफ मेरा पहला कदम है, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा है सेक्स एजुकेशन में हम पढ़ेंगे। सेक्स एजुकेशन में हम सबसे पहला है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, ये हम अभी पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि आखिर सेक्स एजुकेशन होता क्या है, क्यों हमें पढ़ना आवश्यक है, और क्यों जानकारी ये कॉलेज स्टूडेंट को क्यों मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसे देखो, जैसे आप 10th में आते हो, 10th से पहले आपका एक पीरियड, जैसे कि आपको सबको पता है प्यूबर्टी पीरियड आता है। प्यूबर्टी आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, युवा अवस्था, ठीक है, युवा अवस्था, ठीक है। जैसे जिसको आप बोलते हैं युवा अवस्था, जिसको बोलते हैं यंग, है ना, युवा अवस्था। ये प्यूबर्टी इसी एज के बाद ये होती है, जो आपका होता है गर्ल्स में होता है 12 to 30 ईयर्स, मतलब 12 से 13 साल के एज में। एंड बॉयज में होता है 14 ईयर्स, समझ गए, 14 साल के एज में। जैसे कि 14 साल के लड़के होंगे या 12-13 साल की लड़की होगी, तो उसके एज में, उससे पहले जो बच्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं चाइल्ड, ठीक है। और उससे जब उसका एज आ गया, उसके बाद हम इसको बॉय और गर्ल मानते हैं, जिसको आप एडल्ट बोलते हो। ये अवस्था होती है। इस अवस्था के बाद क्या होता है, आपके बॉडीज में बहुत सारी चेंजेस आती है, ठीक है। जैसे कि आपका क्या मेंस्ट्रुअल चेंजेस वगैरह आ गया, जैसे लड़की में पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है, लड़की में ब्रेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, लड़के में वोकल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, लड़कों में क्या हो जाता है कि दाढ़ी मुछाना स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, समझिए। तो सबसे पहले हम युवा अवस्था, क्योंकि ये मैं बता रही हूँ, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्यूबर्टी में क्या होता है, लिखना है अगर आपको, लिख लो। ये वाला हो गया, चलिए देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसको बोलते हैं, ये होती है गर्ल्स में प्यूबर्टी हो गई। प्यूबर्टी में गर्ल्स में और बॉयज में एज लिख लिया आपने। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं बॉडीज में, चेंजेस होती है। चेंज हो जाते हैं किस चीज़ की वजह से, हार्मोनल बैलेंसिंग, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स की चेंजेस वगैरह होंगी। जो आपके हार्मोन्स वगैरह थे, वो हार्मोन्स हमेशा से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, चेंजेस, मतलब आगे जैसे कि अब बढ़ जाएगा इसका लेवल, जैसे कि इसमें एंड्रोजन का लेवल, इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडीज में बहुत सारे परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन का मतलब हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ गया। और ब्रेस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मैं अभी इसलिए पढ़ा रही हूँ, सेक्स एजुकेशन हमारे ज़िंदगी में, हमारे युवाओं को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कमी से, अगर सेक्स एजुकेशन हमको प्रॉपर तरीके से नहीं पता होता है, जिसकी वजह से हम नहीं, स्कूल्स में टीचर नहीं बताते, घर में माँ बाप इसको बताने से कतराते हैं, दोस्त नहीं बताते, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग, बच्चे जो होते हैं, हमारे एज के बच्चे, हमसे छोटे एज के बच्चे, वो गलत तरीके से, गलत साइड में, मतलब चुन लेते हैं अपना गलत रास्ता, जो हो गई आपका, जो गलत साइड वगैरह है उसको देखने का, जैसे पॉर्न साइड होती है, वो सबको देखने की तरफ उनका डायरेक्शन बदल जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती। बॉडीज में हार्मोनल बैलेंस होने की वजह से हार्मोन की इनबैलेंसिंग हो जाती है। नए जैसे कि देख लो, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि छोटा बच्चा भी जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद उसको जस्ट देखिएगा, नॉर्मल उसको बाहर निकालते हैं, तो अगर नया चीज किसी को उसको दिखता है, तो कांस्टेंट टक टक उसी को देखता रहता है, जब तक देखता है, जब तक वो, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल नया है। वैसा ही है आपके बॉडीज में जो चेंज हुई, आप वहां से वहां तक जहाँ पे ले जाओ, कोई बच्चे को, छोटे बच्चे को मेला लेने चले जाओ, मेला में घुमाने ले जाओ, वहां पे देखो, जिस चीज को देखेगा बच्चा उसी को घूरता रहता है, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल उस दुनिया से परे है, उसको आपने कभी देखा नहीं। आपको ही कोई बच्चा नया मिल जाए, आप उसको देखते रहो, आपको बच्चा कॉन्स्टेंट देखता रहेगा। वैसा ही हो जाता है अभी के बच्चों, यही प्यूबर्टी के बाद में, जिसको बोलते हैं एडोलेसेंस वाले बच्चों में, ठीक है। तो एडल्ट वाले बच्चे में क्या हो जाता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी। अभी हमने क्या किया, चाइल्ड स्टेज मैंने छोड़ दिया, बिकॉज चाइल्ड के सब पहले वाला सेक्स एजुकेशन में नहीं आता है। चाइल्ड के बाद प्यूबर्टी अवस्था होती है, जो नंबर 1 पे है, ये पॉइंट, ये अवस्था के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो डे वन में आपको क्या पढ़ना है, ये प्यूबर्टी का अवस्था, ठीक है। चलिए,
तो आपका क्या हुआ कि इस बॉडीज़ में इस इतने एज में हुआ और उसके बाद बॉडीज़ में अब कुछ बदलाव आएंगे जो आपको खुद भी नहीं पता है कि बॉडीज़ में ये बदलाव क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। आप देखोगे खुद अलग अलग डिफरेंस दिखेगा। तो उससे क्या होता है कि हमें अंदर से जागरूक तो हो जाती है ना, उत्सुक हो जाता है, जो उत्सुक हो जाते हैं लोग, जिससे अट्रैक्शन हो जाता है। इस सब की वजह से हमें इस चीज़ के बारे में और खोद खोद के जानने की जिज्ञासा हो जाती है। और ये जिज्ञासा हमें इसको पूरा करने के लिए हमें टीचर होनी चाहिए स्कूल्स में, क्योंकि पहला जो अगर घर में माँ बाप ना बताए तो वहाँ उसके बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि स्कूल को बताना। लेकिन स्कूल में भी नहीं बताते हैं। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, इससे प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, और वो बच्चे क्या कर लेते हैं, दूसरी जगह एक गलत रास्ता चुन लेते हैं, जिस रास्ता में से उसको फिर वापस निकलने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। और उन्हें दिमाग में ये भी नहीं पता चलता है, इनको जो बच्चे अगर इस सबको उनको पता चलता है ना, उसको सही पता चलता है ना उनको गलत पता चलता है, जिसकी वजह से वो दोनों के बीच में पिसके रह जाते हैं। वैसे ही छोटा बच्चा जैसे है, उस छोटा बच्चे को अगर मान लो कि जैसे डॉगी को हमने दिखाया, डॉगी को दिखाया उसको, तो वो ऐसे वो अभी छोटे बच्चों का आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो स्नेक के साथ भी खेलते हैं, सांप को वो भी बड़े प्यार से खेलते हैं। अगर जब तक आपको ना बताओ कि वो सांप काट लेगा तब तक वो बच्चा दूर नहीं भागता। तो वैसा ही होता है, इनको नहीं पता है कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है। उसके बॉडीज में प्लस हार्मोन की इतनी सारी अनबैलेंसिंग हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, डाल मटोल हो रहा है, तो बॉडीज में चेंजेस हो रही है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है इसका मन क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, हर जगह घूमने का मन करता रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत गलत काम भी करने लगते हैं। तो वही गलत काम को रोकने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बच्चों को क्या करना है, हमें संभालना है। समझ गए? चलिए, तो हो गया। इसमें बॉडीज में लड़कियों में क्या होता है, पहला प्यूबर्टी स्टेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल का आता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है जिसको हम पीरियड बोलते हैं, वो होता है। और दूसरा विस्टो फॉर्मेशन हो जाता है, प्यूबिक हेयर हो जाती है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया? चलो नोट कर लीजिए, मैं मिटा देती हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया? ठीक। चलो, इसके बाद मैं क्या पढ़ा रही थी, अभी मैंने प्यूबर्टी के बाद होने वाले चेंजेस जो गर्ल्स में होती है वो बता रही थी। ठीक है, देखो, तो पहला हमने क्या लिख लिया था कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसको जो 28 दिन का पीरियड। तो मैं सब बताऊंगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कैसे होता है, वो सब। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है प्यूबिक हेयर और आर्म पिट, मतलब कहाँ की जो कांख होती है जिसको बोलते हो आर्म पिट, उस समय क्या होता है, आपके बाल वगैरह आने लगते हैं। ठीक है, और फिर इंटरनल जो इंटरनल पार्ट है, प्राइवेट पार्ट जिसको बोलते हो, उन सब में बाल आने लगते हैं। ठीक है, उसको प्यूबिक हेयर बोलते हैं। वो सब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी हम। ठीक है, हम एक चीज को जितना हो सकता है उतना डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, जहां तक आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलिए, ये हो गया था हमारा सारा। चलिए, यहाँ पे लिख लीजिए, गर्ल्स वाले में लिखिएगा आर्मपिट हेयर, आर्मपिट हेयर। ठीक है, ये हो गया। चलिए, और बहुत सारे इसमें हार्मोनल बैलेंसिंग लिख लीजिए, हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, ये इम्बैलेंस होता है हार्मोन्स का, लेकिन ये ऐसा नहीं कि इम्बैलेंस हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ये इम्बैलेंस होता है जैसे कि पहले जो हार्मोन्स कम थे, जैसे वो अभी हार्मोन्स होती है पहले से, जैसे रूम पहले से है लेकिन उसमें लोग आएंगे, जैसे काम हो जाएगा, तो वैसा ही है। हार्मोन्स पहले से था लेकिन उसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो लेवल, हार्मोन्स तो पहले से थे लेकिन अब लेवल क्या हो जाएगा, एंड्रोजन वगैरह का लेवल क्या हो जाएगा, अब हाई हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ये सब का लेवल क्या हो जाएगा, अब हाई हो जाएगा। समझ गए? हार्मोन्स में आप कौन सा लिखोगे, एस्ट्रोजेंस, ऑक्सीटोसिन, ये सब मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी यहीं पर रहने दीजिए, ऑक्सीटोसिन वगैरह, ये गर्ल्स का मैं बता रही थी। अब देखते हैं बॉयज का। ठीक है, चलिए, बॉयज में प्यूबर्टी में क्या क्या बदलावें आती है, क्या चेंज होता है, वो देखना है। चलो, तो सबसे पहले क्या है इसमें, वोकल कॉर्ड बड़ा हो जाता है, मतलब वोकल कॉर्ड, आपकी वॉइस देखना, जैसे कि बचपन में इनसे एडल्ट प्यूबर्टी के बाद का लड़कों का यार जिसको नहीं बोलते भारी आवाज हो जाती है, उनकी आवाज में थोड़ा भारीपन आ जाता है। समझ रहे हो? और ये देखना, यहाँ वाला जो लेयर होता है वो भी बाहर निकलने के आने लगता है। समझ गए? तो इसी को बोलते हैं इलोंगेशन। वैसे बोल नहीं सकते लेकिन वोकल कॉर्ड में कुछ इलोंगेशन टाइप का हो जाता है। समझ गए? दूसरा क्या हो जाता है कि इनके बाद इसको मुस्टाच बोलते हैं, जिसको मूंछ, दाढ़ी मूंछ आने लगता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हेयर्स ऑन, कहाँ इनके हेयर्स आएंगे, प्यूबिक हेयर्स ऑन, पहला प्यूबिक हेयर प्राइवेट पार्ट में। ठीक है, दूसरा इसमें भी आर्मपिट हेयर, तीसरा कहाँ पे, मॉस्टाच, जिसको बोलते हैं ऑन फेशियल हेयर,
फेशियल हेयर, इनके तो फेस पे भी हेयर आ जाता है, चेस्ट पे भी हेयर आ जाता है, चेस्ट पे भी, चेस्ट पे, ये सब क्या आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो मतलब आ जाता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ बदलावे उनमें आती है, समझ गए। इन सब की क्या होती है, थोड़ी सी भारी भरकम जैसी आवाज़ हो जाएंगी, पूरे बॉडीज में हेयर आने लगेंगे और उसका प्यूबिस हेयर होने लगेंगे और उसका पूरा हेवी पूरा बॉडी मस्कुलरिस भी बन जाता है, तो मसल्स वगैरह जिसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मस्कुलरिस, मस्कुलरिस मतलब डोले सोले जिसको नहीं बोलते, ये यो डोले सोले, पूरा सलमान खान जैसा बनना, ये वैसा हो जाएगा, समझ गए। पूरा बॉडी एकदम चेस्ट वगैरह आगे हो जाएंगी, मसल्स वगैरह एकदम पूरा स्टेबल। अब जो पहले तो बेबी जैसा स्किन था, अब पूरा उस सब का है मेन में, मतलब बॉयज कन्वर्टेड इनटू मेन, ये इसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। अब ये क्या है, फेज चल रहा है इनका, समझ गए, इनका फेज चल रहा है जिसमें क्या है कि ये है बॉय जो आपका कन्वर्ट हो रहा है मेन में, समझ रहे हैं। और इसमें क्या है गर्ल, एक मिनट ये पेन काम नहीं कर रहा, हाँ जी, ये है गर्ल कन्वर्ट इनटू विमेन, पूरी कंप्लीट औरत। बोला जाता है ना, जैसे सुना होगा आपने कि एक औरत तभी औरत होती है जब वो क्या होती है, माँ बन सकती है। तो माँ बनने का पहला सीढ़ी एक औरत के लिए क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब तक जिस लेडीज में मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा उस लेडीज में कभी भी औरत वो माँ नहीं बन सकती। कैसे नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, वो सब हम क्या देखेंगे आगे, मतलब बहुत साल पहले मैं ये बताऊंगी, क्योंकि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल माँ बनने में क्यों हेल्प करता है और कैसे हेल्प करता है वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो प्यूबर्टी यही होता है, आपको पूरा प्यूबर्टी युवावस्था क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, यहाँ तक मैंने बता दिया। ये सब बॉडीज में वगैरह ये वगैरह चेंज वगैरह आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके बॉडीज में बहुत सारी बदलाव आएंगे। अब इनसे रिलेटेड, इस प्यूबर्टी से रिलेटेड बच्चों में बहुत सारी क्रेविंग वगैरह आ जाती है ना, जिससे कि बहुत सारे अलग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कौन उस पर उसको कैसे ओवरकम किया जाए, है ना। तो ये सब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मतलब आप चाहते हो कि ऐसा ऐसा वीडियो मैं और बनाऊँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को जितना आप लाइक कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो, जितना मतलब लाइक तो एक ही बार करोगे ना, और क्या, जितने दो लोगों के साथ, क्योंकि ज्ञान मतलब ये दे रही हूँ मैं लोगों को, ये आप अपने जितने आप, या अगर आप बच्चे हो मीन्स इस एज के हो तो आप अपने दोस्तों में फैलाओ, क्योंकि ये आपको क्या है ना जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब ये हर स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें और आपको, मुझे और आपको मिलकर इसको क्या करना है, इतना लेवल तक ले जाना है ताकि क्या करें, सारे स्कूल्स में क्या हो, ये आपको फ्री में मिल सके, समझ रहे, जो आपके स्कूल आपको पढ़ाई के साथ साथ ये भी जिंदगी और ये भी ज्ञान प्राप्त हो, समझ गए। चलिए, तो चैनल को शेयर कीजिए और फॉलो तो कर ही दोगे आप, इसको पूरे का पूरा फैला दो, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।